नमस्कार। आज की गहरी डुबकी में ना हम एक ऐसी बात को कुरेद रहे हैं जो बहुत बार सुनने में आती है कि क्या वेदों का पढ़ना, उनका अध्ययन सच में महिलाओं और शूद्रों के लिए मना था। हाँ, ये सवाल तो उठता है। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो इसी पर बहस करते हैं। इसमें एक कथित श्रुति वचन भी है, मतलब ऐसा दावा कि ये वेद वाक्य है, और फिर उसका खंडन भी है जी। तो इस डुबकी का मिशन क्या है? मिशन है कि इन दस्तावेजों में जो तर्क दिए हैं ना, उनको खोलें और समझें कि ये वेदों तक सबकी पहुंच के बारे में असल में क्या कहते हैं। और यहाँ ना दिलचस्प बात ये है कि ये बहस सिर्फ सामाजिक नियमों की नहीं है। अच्छा। ये तो सीधे सीधे शास्त्रों की व्याख्या पर चली जाती है, और इन पन्नों के मुताबिक परमात्मा का इरादा क्या था इस पर भी। तो ये धर्म की समझ के बिल्कुल मूल से जुड़ा सवाल बन जाता है। ठीक है, तो फिर खोलते हैं इसे। शुरुआत करते हैं उस दावे से जो कई लोग दोहराते हैं, स्त्री शूद्रों नाधिया तामिति श्रुते। जी। मतलब कि स्त्री और शूद्र वेद ना पढ़े। ये दस्तावेज इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये पन्ने तो इसे सीधे सीधे क्या कहते हैं, कपोल कल्पित बताते हैं। कपोल कल्पित यानी मन घड़ंत, कि ये किसी प्रामाणिक, किसी असली ग्रंथ का हिस्सा ही नहीं है। अरे बल्कि इसके ठीक उलट बात करते हैं। यहाँ यजुर्वेद का हवाला दिया गया है। यजुर्वेद का? कौन सा? हाँ, यजुर्वेद 26:2। यथेमा वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्यः ब्रह्म राजान्याभ्या शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च। अच्छा, इसका मतलब क्या समझाया गया है? मतलब ये कि परमात्मा खुद चाहते हैं कि ये कल्याण करने वाली वेद की वाणी सभी मनुष्यों तक पहुंचे। सभी तक मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय? हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्रियां, अपने सेवक और यहाँ तक कि अतिशूद्र भी, सबके लिए। अरे वाह! तो ये तर्क तो सीधा ईश्वर की नीयत पर है कि भाई कोई भेदभाव नहीं। बिल्कुल। जैसे हवा, पानी, धूप सबके लिए है, वैसे ही वेद का ज्ञान भी। बिल्कुल यही। देखिए ना, यहाँ यही सवाल उठाया गया है कि अगर परमात्मा शूद्रों और स्त्रियों को पढ़ाना सुनाना चाहते ही नहीं थे, तो फिर उनके शरीर में वाणी क्यों दी, आवाज क्यों दी? हाँ, ये भी सोचने की बात है। और सुनने की इंद्रियां मतलब कान, श्रोत्र इंद्री क्यों बनाई? एक और बात भी कही गई है क्या? कि अगर कहीं पढ़ने पढ़ाने पर रोक मिलती भी है ना, तो वो शायद उन लोगों के लिए है जो सीखने में असमर्थ हैं। सीखने में असमर्थ मतलब जिन्हें निर्बुद्धि या मूर्ख कहा गया, और इसी वजह से शायद उन्हें शूद्र समझा गया, जन्म के आधार पर नहीं। ओह, तो ये शूद्र शब्द की एक अलग व्याख्या है, योग्यता के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। हाँ, कम से कम इन दस्तावेजों में तो यही तर्क दिया गया है। ये वाकई सोचने का एक अलग नजरिया है। ये तो हुई आम बात, लेकिन क्या ये पन्ने खास तौर पर महिलाओं की शिक्षा के बारे में जो कहा जाता है कि मनाही थी, उस पर कुछ कहते हैं? यहाँ कुछ दिलचस्प लग रहा है। हाँ, बिल्कुल कहते हैं। महिलाओं की शिक्षा पर अगर कोई रोक है तो उसे इन दस्तावेजों में साफ साफ मूर्खता, स्वार्थपरता और निर्बुद्धिता का नतीजा बताया गया है। सीधा हमला। जी। और इसके समर्थन में अथर्ववेद का प्रमाण दिया है। अथर्ववेद का? क्या है वो? अथर्ववेद 11:5-18। ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम। इसका मतलब? इसकी व्याख्या ये की गई है कि कन्या यानी लड़की ब्रह्मचर्य का पालन करके, और ब्रह्मचर्य में वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना भी शामिल है, तो विद्या और अच्छी शिक्षा पाकर जब वो युवती होती है तो अपने योग्य विद्वान पति को पाती है। यानी शिक्षा को तो यहाँ विवाह के लिए भी जरूरी बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, योग्य पति पाने के लिए। अच्छा, और क्या कोई ऐसे ठोस उदाहरण भी दिए हैं जिनसे लगे कि पुराने जमाने में महिलाएं पढ़ती थीं या ज्ञान रखती थीं? हाँ, दिए हैं। श्रौत सूत्रों का जिक्र है। ये वो ग्रंथ है जिनमें वैदिक यज्ञ वगैरह के नियम हैं। जी। तो वहाँ यज्ञ में पत्नी को, मतलब जो यजमान की पत्नी है, उसको साफ साफ मंत्र पढ़ने का निर्देश है। इमं मंत्रम पत्नी पठित। पति मंत्र पढ़ें? हाँ। अब जाहिर है इसके लिए तो वेद का ज्ञान, सही उच्चारण, ये सब जरूरी होगा ना। बिल्कुल, बना पड़े कैसे मंत्र पढ़ेंगे? सही बात है। फिर शतपथ ब्राह्मण का जिक्र है, जो एक बड़ा वैदिक व्याख्या ग्रंथ है। उसमें गार्गी जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। हाँ, गार्गी का नाम तो सुना है, जिन्होंने शास्त्रार्थ किया था। बिल्कुल, भरी सभा में। और तो और कैकेयी जैसी रानियों का भी उदाहरण दिया है। क्योंकि रामायण वाली? हाँ जी, कि वो धनुर्वेद यानी युद्ध विद्या जानती थी, और राजा दशरथ के साथ युद्ध में भी भाग लिया था उन्होंने। कैकेयी युद्ध विद्या में? ये तो सचमुच जो आम धारणा है उससे बिल्कुल ही अलग बात सामने आ रही है इन पन्नों से, है ना।
तो मतलब तर्क ये है कि पढ़ी लिखी स्त्री समाज और घर दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण थी, सिर्फ पूजा पाठ नहीं। हाँ, बिल्कुल यही बात। लेखकों का मानना है कि शिक्षित स्त्री घर को बेहतर बनाती है। चाहे उसे चिकित्सा का ज्ञान हो या कोई शिल्प आता हो, उसका ज्ञान काम आता है, घर को स्वर्ग जैसा बना सकता है। ये सिर्फ मतलब आध्यात्मिक ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखा गया है, व्यवहारिक ज्ञान की भी बात है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? यही कि ये स्रोत न केवल उस कथित रोग को, उस निषेध को पूरी तरह से खारिज करते हैं, हाँ? बल्कि महिलाओं और शूद्रों समेत सभी के लिए वेदों का पढ़ना न सिर्फ जरूरी बल्कि फायदेमंद भी मानते हैं। बिल्कुल। निष्कर्ष यही है कि जिस देश में ठीक तरह से ब्रह्मचर्य, विद्या और वेदों पर आधारित धर्म का प्रचार होता है, वही देश सौभाग्यशाली बनता है। अच्छा। और इसके लिए तन मन धन से मतलब पूरी तरह से विद्या बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ये ज्ञान की जो यूनिवर्सल वैल्यू है, उसकी शक्ति है, उस पर जोर देता है। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? ये गहरी डुबकी हमें सोचने पर तो मजबूर करती है। जी हाँ। कि इन दस्तावेजों के हिसाब से क्या हमें पारंपरिक व्याख्याओं पर आंख मूंद कर यकीन करने के बजाय सीधे मूल ग्रंथों में जाकर सबूत खोजना ज्यादा जरूरी है? सवाल तो यही उठता है। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, ऐसी और कौन-कौन सी स्थापित मान्यताएं हो सकती हैं जिन्हें उनके असली स्रोतों की रोशनी में दोबारा से जांचने परखने की जरूरत हो सकती है? सोचने वाली बात है।